आप चेयरमैन और सीपी के लक्ष्य को हासिल करेंगे, क्या करेंगे कि आईएमसी में आपका बिजनेस बड़ा होगा, क्या करेंगे कि आपका लेबल और चेक आपका बड़ा होगा। तो इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करने के लिए मैं एक छोटा सा पीपीटी लेके आप लोगों के बीच अभी आया हूं। तो दोस्तों, इस पीपीटी के माध्यम से हम लोग बात करते हैं कि अगर हम सफल होना चाहते हैं आईएमसी बिजनेस में, तो हमें किन चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, किन चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पीपीटी के साथ शुरुआत करते हैं आज के इस। तो दोस्तों, अगर हम आईएमसी में सफल होना चाहते हैं, है ना, तो सफलता की सीढ़ी पे हमें अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा। और वो सीढ़ी क्या है, कदम दर कदम हमें कौन से ऐसे काम करने पड़ेंगे, कदम दर कदम हमें क्या क्या स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके, जिससे कि हम अपने चेयरमैन के लेवल तक पहुंच सके। तो इन सारी चीजों के ऊपर बात करने के लिए मैं आप लोगों के बीच आया हूं। तो चलिए बात करते हैं कि अगर हम लोग आईएमसी में सफल होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर सफल होना चाहते हैं, आज हम जो कुछ भी है, जैसे आप कई बार सुने होंगे या कई लोग आपको बताए होंगे कि आज हम जो कुछ भी है सिर्फ अपनी आदतों के वजह से, सिर्फ अपनी आदतों के वजह से, हमारी आदतें जैसा है उसी तरीके से आज हमारा प्रेजेंट है और उसी तरीके से हमारा फ्यूचर भी बनने वाला है। तो हम अगर सफल होना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों पे सुधार लाना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आपको प्लान देने का आदत नहीं है, तो आदत आपको डालना पड़ेगा। आपको लेट उठने का आदत है, तो उस आदत को आपको सुधारना पड़ेगा। लोगों से फोन पे बात करने का आदत नहीं है, उस आदत को आपको लाना पड़ेगा। चीजों को इग्नोर करने का आदत है, उस आदत को आपको सुधारना पड़ेगा। तो जो गलत आदतें हैं ना, उन आदतों को बदलना पड़ेगा और सही आदतों को अपने अंदर धीरे धीरे करके लाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपनी आदतों को बदलेंगे, जैसे जैसे इस बिजनेस में सफल होने के लिए जो काम हमें करने होते हैं, उन सारी कामों को अपने आदतों में शामिल कर लेंगे, वैसे वैसे इस बिजनेस में हमारा विकास होना चालू हो जाएगा। हम बिजनेस में सफल होना शुरू कर देंगे। तो आदतों को हमें बदलना पड़ेगा। वो आदतें जो हमें इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रही है, उन सारी आदतों को हमें चेंज करना पड़ेगा। आपके हैबिट्स को बदलना पड़ेगा। चेंज द हैबिट्स एंड गेट सक्सेस। तो हैबिट्स को जितना जल्दी आप बदलेंगे उतना जल्दी आप सक्सेस तक पहुंचेंगे। तो आदतों को बदलना जरूरी है। नेक्स्ट आता है व्यवसायिक मानसिकता। यानी एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट हमें अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। हम आईएमसी बिजनेस में, दोस्तों, हम एक बिजनेस कर रहे हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आईएमसी एक बिजनेस है और इस बिजनेस में हमें एक बिजनेसमैन वाला माइंडसेट लेके आना पड़ेगा। अपने माइंडसेट को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। जैसे एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक बिजनेसमैन हर दिन अपने बिजनेस के बारे में सोचता है। हर दिन अगर वो दुकान चलाता है या कोई ट्रेडिंग करता है या किसी भी तरीके का कोई बिजनेस करता है, तो उसका हमेशा माइंडसेट क्या रहता है कि सुबह उठते ही उसका दिमाग कहाँ जाता है, उसका फोकस कहाँ जाता है, उसका माइंडसेट कहाँ जाता है कि आज हमें बिजनेस में क्या करना है, आज हमें दुकान खोलना है ना, आज हमें कस्टमर को कैसे डील करना है, स्टाफ को कैसे मैनेज करना है, आज हमें अपने दुकान में कौन सा माल लेके आना है, कौन सा ऑफर चलाना है, कैसे क्या करना है, दुकान को बड़ा करने के लिए और क्या कर सकते हैं, अपने सेल को बढ़ाने के लिए क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके आ सकते हैं। तो ऐसे वो करता है और दिन भर पूरा मन लगा के, दिल लगाकर अपने दुकान में वो समय देता है। और रात को जब वो दुकान बढ़ा के अपने घर पे आता है तो भी वो सोने से पहले थोड़ा एनालिसिस करता है कि आज दिन भर में उसको क्या करना चाहिए था, किस तरीके से उसका काम हुआ, कहाँ पे कमी रह गया, कौन सा चीज अच्छा हुआ। तो इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करता है, उसके बाद सोता है। उसी तरीके से इस बिजनेस में हमें बिजनेस माइंडसेट लेके आना है आईएमसी बिजनेस में। और हमें ये सोचना है कि आज हम पूरे दिन में किन लोगों से मिलेंगे, कौन से हमारे प्रोस्पेक्ट है, किनको प्लान शो करेंगे, किन लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपने कितने लोगों को, कितने एक्टिव लोग हैं जिनको फोन करेंगे, आज कहाँ पे हम आउटलेट खुलवा सकते हैं, किसको 5000 बीबी करा सकते हैं, किसको कंसिस्टेंसी में डाल सकते हैं। तो ये पूरा प्लानिंग स्ट्रेटेजी करके आप कैसे बिजनेस को बड़ा करेंगे और क्या एफर्ट डालेंगे और क्या किस तरीके से काम करेंगे कि आपका बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होगा। तो ऐसा एक बिजनेस माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। तो आज से आप बिजनेसमैन की तरह सोचना चालू कर दीजिए इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। उसके अलावा क्या करना होगा, आपको कुछ चीजों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले टाइम। बिना टाइम को इन्वेस्ट किए इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो अगर आप चेयरमैन का लेवल हासिल करना चाहते हैं तो आपको समय देना पड़ेगा। जैसे मैं पिछले दिनों आपको बताया था कि 30 दिन में 20 दिन 4 घंटा के हिसाब से मिनिमम दीजिए इस बिजनेस। फुल टाइम दे रहे हैं बहुत बढ़िया, और नहीं दे रहे हैं तो समय लगाना पड़ेगा इस बिजनेस में। समय आपको देना पड़ेगा। विदाउट समय दिए, विदाउट टाइम दिए इस बिजनेस में आप कामयाब नहीं हो सकते। तो समय का इन्वेस्ट करिए। आज हो सकता है कि आप 4 घंटा दे रहे, हो सकता है उससे रिजल्ट छुटा रहा है, हो सकता है दिन भर में एक व्यक्ति जुड़ा, हो सकता है 2 लोगों को प्लान दिया और नहीं भी जुड़ा,
हो सकता है कोई एक बार प्रोडक्ट लिए आगे नहीं भी ले रहे, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना, ये धीरे धीरे आपके टीम में एक्टिव लोग आते चले जाएंगे और आपका बिजनेस बड़ा होते चला जाएगा। तो आज जो आप टाइम दे रहे हैं आपका इन्वेस्टमेंट, अभी रिटर्न मत सोचिए कि क्या रिटर्न आ रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट का टाइम है। शुरुआती दौर में आपको चीजों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो एक तो टाइम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसा लगाना पड़ेगा। जैसे टूल्स लेना है तो कुछ पैसे लगेंगे, कुछ प्रोडक्ट अपने पास रखना पड़ेगा, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप हरिद्वार टूर अचीव कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, बाद में उसको आप सेल कर देंगे, वो आपका इन्वेस्टमेंट है। आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हैं तो 50 रुपए का पेट्रोल जलेगा, उसको चाय पिलाना पड़ेगा, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। तो थोड़े मोड़े पैसे, कभी मीटिंग में जा रहे हैं, कभी ट्रेनिंग में जा रहे हैं, ड्रेस कोड खरीद रहे हैं, ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है जो आपके बिजनेस को कई गुना बड़ा करेगा। तो हर जगह इन्वेस्टमेंट है। अगर एक व्यक्ति सब्जी बेचने का व्यापार करना चाह रहा है तो उसको टोकरी खरीदना पड़ेगा ना, उसको बोरा खरीदना पड़ेगा ना, उसको तराजू खरीदना पड़ेगा ना, तो उसको मार्केट जाना पड़ेगा ना, बस में बैठना पड़ेगा ना, तो ये उसको इन्वेस्टमेंट लगता है, वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट, ये नहीं कि इसमें लाखों रुपए आपको लगेंगे, इसमें 2-4 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट, 5-10 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस को शुरू करने के लिए नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और जितने भी सफल लोग हैं, सफल नेटवर्कर हैं, वो सारे लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। अपने प्रयास का निवेश करें, एफर्ट का इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। एफर्ट में कोई कमी नहीं आना चाहिए, प्रयास लगातार आपका होना चाहिए, कंटिन्यू प्रयास आपको करते रहना पड़ेगा, है ना। एक व्यक्ति को प्लान दिखाए, वो जुड़ा नहीं जुड़ा, थोड़ा सा आपको कुछ कमी महसूस हुआ, फिर अपने आप को थोड़ा सा डेवलप किए, थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाए, फिर दूसरे व्यक्ति के पास गए, तीसरे के पास गए, चौथे के पास गए, पांचवें के पास गए, धीरे धीरे कई सारे लोगों से मिले, उसमें कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ लोग जुड़ के काम करेंगे, कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूजर बने रहेंगे। लेकिन ये प्रयास जो आप करेंगे ना, ये प्रयास जो लगातार करेंगे, वहीं से आपको एक्टिव लोग मिलेंगे, वहीं से आपको ड्रीमर लोग मिलेंगे, और उन लोगों को पकड़ के इस बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास का निवेश करना पड़ेगा। उसके बाद आता है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए हमको कंसिस्टेंसी चाहिए, निरंतरता चाहिए। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में आप सोचेंगे कि मैं महीने में 2-4 दिन काम करके सफल हो जाऊं, तो आप सफल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लगातार करना पड़ेगा, हर दिन करना पड़ेगा, हर समय करना पड़ेगा। भले 2 घंटा 4 घंटा समय दे रहे हैं, लेकिन वो 4 घंटा समय ये बिजनेस आपको लगातार मांगता है, कंटिन्यूअस मांगता है, कंसिस्टेंसी में मांगता है। हमेशा एफर्ट करते रहना पड़ेगा, हमेशा लगातार प्लान सो। जो 2 प्लान का मैं फार्मूला दिया हूं, वो 2 प्लान आपको निरंतरता के साथ करना है। टीम में कॉलिंग करना है, निरंतरता के साथ करना है। हर दिन 1 घंटा बुक पढ़ना है या नॉलेज को बढ़ाना है, निरंतरता के साथ करना है। अपने अपलाइन से बातचीत करना है, निरंतरता के साथ करना है। कभी आप बीमार हो गए, कोई अर्जेंसी आ गया, वो अलग है, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन जब भी आप दिनचर्या में 24 घंटा मिल रहा है और 4 घंटा में निरंतरता, जो काम आप 15 काम कर रहे हैं ना, वो निरंतरता के साथ आपको करना जरूरी है, तभी इस बिजनेस में आप कामयाब हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी आपको रखना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। और उसके बाद आता है आगे निरंतरता, उसके बाद प्रोडक्ट ट्रेनिंग। प्रोडक्ट ट्रेनिंग जितना ज्यादा हो सके वो लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके वो अपनी टीम को दीजिए, क्योंकि जितना प्रोडक्ट का रिजल्ट, जितना प्रोडक्ट का नॉलेज आपके टीम में जाएगा ना, उतना प्रोडक्ट का सेलिंग आपके टीम में बढ़ेगा, और जितना सेल बढ़ेगा उतना बीवी आएगा, और जितना बीवी आएगा उसके हिसाब से आपका लेवल और अचीवमेंट आएगा। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस प्रोडक्ट के दम पे हमारा बिजनेस चल रहा है, अगर हम उसका नॉलेज ही नहीं रखेंगे तो अच्छी तरह से सामने वाले को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, और मोटिवेट नहीं कर पाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। वो जरूरी है। दोस्तों, आपको पता है कि हर व्यक्ति को चमकता हुआ चेहरा चाहिए। सब लोग चाहता है ना कि मेरा स्किन ग्लो करे, मेरा हेल्थ अच्छा रहे, और उसके लिए लोग अच्छा और सुंदर दिखने के लिए लोग महंगा फेशियल कराते हैं, लोग महंगा मेडिसिन लेते हैं, महंगा ट्रीटमेंट कराते हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी कंपनी में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका सिर्फ 2 महीना इस्तेमाल से वो महंगे कॉस्मेटिक जो लगते हैं, महंगे जो फेशियल्स लगते हैं, महंगे जो लगते हैं ना, वो सारा बचत हो जाएगा। और उस प्रोडक्ट का नाम है हिमालयन बेरी। विटामिन सी चेहरे का ग्लो बढ़ाने के लिए, स्किन का में टाइटनिंग लाने के लिए, और डेड सेल्स को हटाने के लिए सबसे ज्यादा कारगर होता है। और विटामिन सी भर के भारी मात्रा में हिमालयन बेरी में पाया जाता है। दोस्तों, अगर इसका आप देखना चाहते हैं ना, आप 10 ml सुबह और 10 ml शाम से 1 महीना आप खुद पीजिए। अभी का एक पिक्चर निकालिए और 1 महीने के बाद अपना पिक्चर निकालिए, आप देखेंगे पूरा ये सब ना एकदम रेडनेस हो जाएगा, पूरा ग्लो करेगा,
टाइट हो जाएगा, स्किन झुर्री वगैरह रहेगा, खत्म हो जाएगा। इतना बढ़िया स्किन के ऊपर काम करता है। बाकी हेल्थ के ऊपर ब्लड को ऑक्सीजन देता है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये सब तो उसका बेनिफिट है ही। लेकिन स्किन को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो हिमालय में, मैं एक प्रोडक्ट के बारे में अभी आपको बताया, ऐसे हर प्रोडक्ट का नॉलेज रखिए और सामने वाले को फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताइए और आपका हर प्रोडक्ट खरीदेगा। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और प्रोडक्ट ट्रेनिंग लगातार आपके टीम में होते रहना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है ना। तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स डाले गए हैं, तो इन सबको और देखिए, अभी 15 मार्च को दिल्ली में होने जा रहा है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आप बहुत सारे लोगों ने टिकट बुक कराए हैं, तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेंगे तो अपने टीम को बेहतर तरीके से ट्रेन कर पाएंगे और उतना ही ज्यादा आपके टीम में प्रोडक्ट का बिक्री होगा। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है सफल होने के लिए। आगे बढ़ते रिटेलिंग। दोस्तों, सिर्फ लोगों को आप ज्वाइन कराएंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सिर्फ लोगों को ज्वाइन कराएंगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। प्रोडक्ट का रिटेलिंग होना जरूरी है। मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी आप फील्ड में निकले कम से कम 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लेके निकले, क्योंकि जब आप किसी को ज्वाइनिंग करा रहे हैं उस व्यक्ति को सामने जो दिखता वही बिकता। सामने टेबल पे प्रोडक्ट रखें कि प्रोडक्ट को समझाएं, डेमो दिखाएं, सामने वाला प्रोडक्ट खरीदेगा। हो सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ना ना चाहे, हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग के लिए उसके पास समय ना हो सकता है वो बहुत अमीर व्यक्ति हो, उसको और पैसे कमाने की जरूरत ना हो, लेकिन प्रोडक्ट का क्वालिटी देख के वो व्यक्ति आपसे 2-4 हजार रुपए का प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो प्रोडक्ट का रिटेलिंग कभी रुकना नहीं चाहिए। जब भी आप फील्ड में जाए प्लान शो करिए, सब कुछ करिए, लेकिन रिटेलिंग आपके कुछ कस्टमर होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे जो आपसे प्रोडक्ट खरीदे। और जो 5,000 बीबी 10,000 बीबी जो अभी हरिद्वार जाने के लिए जो आया ना, वो रिटेलिंग करके आप हरिद्वार क्वालिफाई कर सकते हैं। अब 10,000 बीबी 25-30 हजार रुपए का प्रोडक्ट, 2-3 हजार रुपए का प्रोडक्ट अगर डेली आप बेचते हैं ना, तो 10-12 दिन में आपका हरिद्वार टूर क्वालिफाई हो जाएगा। इतना आसान है। तो इसके ऊपर काम करें। रिटेलिंग करने के लिए केनोपी का हैबिट डालिए। केनोपी पे 2 फायदा, एक तो हमारे प्रोडक्ट बिकते हैं और दूसरा वहां से हमें प्रोस्पेक्ट मिलते हैं, वहां से नए लोग मिलते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में ऐसे लोग आज चेयरमैन लेवल पे हैं और बड़े लेवल पे जो केनोपी से लोगों को मिले। आज मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केनोपी के थ्रू मुझे मिले, बहुत सारे आप लोगों को केनोपी के थ्रू मिले होंगे। तो केनोपी का एक अलग महत्व है। और 3 तारीख को हर महीने का हम लोग केनोपी डे होता है। तो रेगुलर बेसिस पे जब आपके पास कोई काम ना हो या फ्री टाइम में फ्री घर बैठ के टीवी देखने से अच्छा है कि कहीं पे जाके 2 घंटा केनोपी लगा लीजिए। क्या पता उधर ही एक एक्टिव आदमी मिल जाए जो आपकी टीम में कल के डेट पे चेयरमैन बन जाए। कोई नहीं जानता है दोस्तों। केनोपी रेगुलर बेसिस पे लगाइए। स्पॉन्सरिंग। दोस्तों, जितना जरूरी प्रोडक्ट सेलिंग है, रिटेलिंग है, उतना ही जरूरी स्पॉन्सरिंग है। स्पॉन्सरिंग का मतलब क्या? नए लोगों का अपने टीम में ज्वाइनिंग और रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। कभी भी ज्वाइनिंग में कोई कमी नहीं आना चाहिए। डेली बेसिस पे आपके टीम में लोगों का संख्या बढ़ते रहना चाहिए, ज्वाइनिंग का संख्या बढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि बोला गया ना कि क्वांटिटी से क्वालिटी मिलेगा। अब भीड़ लेके आइए, लोगों को लेके आइए। हर लोग सफल होने के लिए नहीं है इस दुनिया में। कुछ लोग प्रोडक्ट यूजर रहेंगे, कुछ लोग बिजनेस छोड़ देंगे, लेकिन वहीं से फिल्टर होकर कुछ एक्टिव लोग आपको मिलेंगे जो आपका हाथ पकड़ के इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो नए लोगों को लाने का सिलसिला आपका रुकना नहीं चाहिए, वो आपका कंटिन्यू नए लोगों का ज्वाइनिंग होते रहना चाहिए। 1-to-1 मीटिंग, स्पॉन्सरिंग तो जरूरी है, साथ ही साथ 1-to-1 मीटिंग ये बहुत जरूरी है। इसमें मास्टर बनिए। हर दिन कम से कम 2 लोगों को तो आपको प्लान देना ही देना है। 1-to-1 मीटिंग का मास्टर बन जाइए। अभी आईबीएम जगह जगह पे होगा, हम लोग जूम के ऊपर भी आईबीएम करेंगे, जूम के ऊपर भी हम लोग प्लान शो चलाएंगे। यहाँ पे आके आप लोग सीखिए कि 1-to-1 मीटिंग कैसे किया जाता है, कैसे लोगों का ड्रीम बिल्ड किया जाता है, कंपनी का प्रोफाइल कैसे बताया जाता है, प्रोडक्ट कैसे बताया जाता है, डेमो कैसे दिखाया जाता है, ये हर चीज, बिजनेस प्लान कैसे दिखाया जाता है, ये हर चीज हम लोग जूम के ऊपर सिखाएंगे। आपके सीनियर के द्वारा सीखिए, उनका 2-4 मीटिंग लेके और आप करना सीखिए। और 1-to-1 मीटिंग रेगुलर बेसिस पे करिए, जिससे कि आपका टीम का साइज बड़ा होते चले। और 1-to-1 मीटिंग से भी बड़ा रिजल्ट चाहते हैं तो आपको होम मीटिंग करना चाहिए। होम मीटिंग क्या होता है? 1-to-1 और होम मीटिंग दोनों में डिफरेंस नहीं है। 1-to-1 में आप अकेला बैठ के एक व्यक्ति को प्लान देते हैं और होम मीटिंग में आप अकेला बैठ के 5-10 लोगों को प्लान देते हैं। इसमें आपका समय बचता है और ज्यादा लोगों को एक साथ प्लान दिखाते हैं। वहां पे एक माहौल क्रिएट होता है, वहां पे लोग पॉजिटिव लोग बाकी लोगों को भी पॉजिटिव कर देते हैं और आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना चालू हो जाता है। तो होम मीटिंग आप ये कोशिश करिए कि सप्ताह में कम से कम 2 से 3 होम मीटिंग
अगर आप नए हैं बिजनेस में तो 2 से 3 होम मीटिंग अगर आप कर सकते हैं तो खुद करिए, और आप नहीं कर सकते हैं तो अपने सीनियर्स के माध्यम से होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, उनको इन्वाइट करिए और सीनियर के माध्यम से होम मीटिंग करवाइए, क्योंकि होम मीटिंग में बहुत फास्ट रिजल्ट आता है, आपका ज्वाइनिंग का जो संख्या है वो तेजी से बढ़ जाता है, तो होम मीटिंग जरूरी है। और उसके बाद आता है आईबीएम, साप्ताहिक मीटिंग। तो आईबीएम अभी रूबी एंड एवब के लिए कंपनी लेके आ रही है, लेकिन दोस्तों अगर आप सिल्वर लेवल पे हैं, गोल्ड लेवल पे, किसी भी लेवल पे हैं और आपको लगता है कि आप आईबीएम कर सकते हैं, अभी आईबीएम हम लोग करने वाले पे भी है, जूम पे और जगह जगह पे आपके सीनियर भी कर रहे हैं। अगर आप उसके लिए लगता है कि आप कॉन्फिडेंट है कि मैं कर सकता हूं, तो आप 20, 25, 50 लोगों का मीटिंग ऑर्गेनाइज करके आप कर सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि मैं 20, 25, 50 लोगों को इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन स्टेज पे खड़ा होकर मैं आईबीएम नहीं कर सकता, तो आप अपने सीनियर जो अपलाइन चेयरमैन है, रूबी है, डायमंड है, जो भी कर सकते हैं, उनका टाइम लीजिए, उनको बुलाइए और उनके माध्यम से आईबीएम करवाइए, है ना। तो आईबीएम से एक बढ़िया माहौल होता है। आईबीएम में एक ज्यादा लोग जब एक संख्या में आते हैं वहां पे, तो लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट होते हैं और चीजों को बेहतर ढंग से वहां पे समझाया जाता है। तो आईबीएम का एक अलग महत्व है। तो आईबीएम रेगुलर बेसिस पे साप्ताहिक मीटिंग होते रहना चाहिए, तो ये करना बहुत जरूरी है। उसके बाद मंथली ऑफर अचीव करने वालों की संख्या बढ़ाइए। मंथली ऑफर अचीव करने वालों की संख्या बढ़ाइए, मतलब क्या है कि हर महीना कंपनी के बहुत सारे ऑफर आते हैं, पता है आपको, बहुत सारे ऑफर आते हैं। जैसे कि अभी कंसिस्टेंसी ऑफर है, मान लीजिए आपके टीम में 20 लोग कंसिस्टेंसी कर रहे हैं, तो आप ये करिए कि इस महीना में 20 और नए लोगों को ऐड करूंगा, उसके अगले महीना और 20 नए लोगों को ऐड करूंगा। धीरे धीरे जो है वो कंसिस्टेंसी करने वालों का संख्या को बढ़ाते जाइए। तो कल जो है 1000 बीवी का कंसिस्टेंसी का लास्ट डेट है, लेकिन 2500 और 5000 बीवी करने का कंसिस्टेंसी का जो लास्ट डेट है वो 20 तारीख। तो कल तो जो एफर्ट डालेंगे 1000 बीवी कराएंगे तो कराएंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि कल 1000 ही कराएं, कल 2500 और 5000 भी करा सकते हैं। लास्ट डेट 20 है, लेकिन करा तो पहले भी सकते हैं ना, अंतिम में 20 तारीख। तो वो हो गया। दूसरा हरिद्वार टूर चल रहा है, तो हरिद्वार टूर में क्वालिफायर का संख्या बढ़ाइए। जो न्यू ज्वाइनिंग के साथ, मान लीजिए कोई तुलसी लेके ज्वाइन किया, उसको बोलिए कि भैया 500 बीवी 1000 बीवी से ज्वाइन करो, ताकि आपको ये मिले जो हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का बेनिफिट है वो उसको मिले। तो ये जो भी ऑफर हमारे चल रहे हैं ना, इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या को धीरे धीरे करके आपको बढ़ाते जाना पड़ेगा, तभी जाके बिजनेस में ग्रोथ आएगा, तभी आप फास्ट सफल होंगे, आप सक्सेस जल्दी से पा सकेंगे। तो ये करना जरूरी है। और आगे क्या करना पड़ेगा, मंथली ऑफर को अचीव करने वाली की संख्या को बढ़ा ही रहे, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी टीम में नया पिन प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़े। न्यू अचीवर का संख्या बढ़ाना पड़ेगा। आपकी टीम में नया पिन प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ाइए, मतलब कि आपके टीम में कोई 10% का आदमी है, उसको इस महीना 20% का टारगेट लीजिए। ऐसे 5 लोगों को आप टारगेट लीजिए कि इनको मुझे 20% में पहुंचा। जो 20 है उनको 25 में, जो 25 है उसको सीधा सुपरस्टार, जो सुपरस्टार है और मेंटेन नहीं कर रहे तो मेंटेन, जो मेंटेन कर रहे हैं उनका सिल्वर। तो लोग नया पिन, नया लेवल को अचीव करें, इसके लिए प्लानिंग करिए, उनका लिस्ट बनाइए, उन लोगों से बात करिए, उनको मोटिवेट करिए, उनको रोड मैप दीजिए, काउंसलिंग करिए, उनको फील्ड में सपोर्ट करिए और उन लोगों को नया पिन लेने के लिए, नया लेवल लेने के लिए आप प्रोत्साहित करिए, उनको सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। तो सक्सेस तेजी से मिलेगा, तब आप तेजी से ग्रो करेंगे, क्योंकि नीचे से जब लोग ग्रो करेंगे ना तो ऑटोमेटिक आपका ग्रोथ बड़ा हो जाएगा, ऑटोमेटिक आप बड़ा सक्सेस को पालेंगे। तो ये करना जरूरी है। तो एक्टिव लोगों का लिस्ट बनाइए और एक्टिव लोगों का लिस्ट बना के उन लोगों के साथ काम करिए और उनको टारगेट दीजिए इस महीने का कि सर आप इस महीना क्या कर रहे हैं, आपका लेवल 20% है, इस महीना क्या टारगेट लेके काम कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि सर मैं इस महीना 45,000 बीवी करके सुपरस्टार बनता हूँ। तो दोस्तों आप उसके पीछे लग जाइए दीमक की तरह, और जब तक वो व्यक्ति सुपरस्टार नहीं बनता ना, उसके साथ लगे रहिए, फील्ड प्लान शो करते रहिए, उसका लिस्ट, उसका प्रोस्पेक्टिंग करवाते रहिए, उसको इनवाइट कराते रहिए, उसका होम मीटिंग करते रहिए, उसके नीचे के लोगों का भी लिस्ट बनवाइए, वहां से भी काम करिए, क्योंकि वो माइंडसेट कर चुका है मुझे सुपरस्टार बनना है, तो हाथ धो के उसके पीछे और उसको बनवाइए, सुपरस्टार करवाइए। और जैसे उसका सुपरस्टार होता है ना, एक छोटा मीटिंग ऑर्गेनाइज करिए, आईपीएम में लेके जाइए, उसको फुल माला पहना के, खूब सारा ताली वाली बनवा के, उसको एकदम जबरदस्त उसका रिकॉग्निशन, तब जाके आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपकी टीम में नया पिन प्राप्त करने वालों का संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। हर 3 महीनों में अपना पिन बदले। अगर सुपरस्टार पे है तो 3 महीना से ज्यादा मत रुकिए सुपरस्टार पे, सिल्वर का प्लान करिए और 3 महीना एफर्ट डाल के सिल्वर को अचीव करिए। सिल्वर से गोल्ड जाने का प्रयास करिए, गोल्ड से रूबी जाने का प्रयास करिए। अगर मान लीजिए पिन नहीं बदल रहे, कोई व्यक्ति है
जो कि सिल्वर बन चुके हैं लेकिन सुपरस्टार में मेंटेन नहीं हो रहा, तब टारगेट लीजिए कि 3 महीने के अंदर मुझे अपना सिल्वर का लेवल को मेंटेन करना है। माने एक लेवल को 2 महीना में मेंटेन करना होता है, जैसे सिल्वर गोल्ड रूबी 2-3 महीना मेंटेन करना होता है। मेंटेन होते होते अगला लेवल का तैयारी भी आपका हो जाना चाहिए। जो कहा गया ना, ठहरा हुआ इंसान और रुका हुआ पानी दोनों सड़ जाता है। हमें एक लेवल पर रुकना नहीं है, हमें लेवल को चेंज करना है। तो उसका प्लानिंग होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होना चाहिए और उसके लिए काम करना है। तो दोस्तों अभी आप देखिए, पहले मैंने सबसे पहले क्या बोला कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को बदलें। कौन से ऐसी आदत है जिसकी वजह से आप सही ढंग से आईएमसी में काम नहीं कर पा रहे, उन आदतों को ठीक करिए। दूसरा है बिजनेसमैन वाला माइंडसेट लाना पड़ेगा, व्यवसायिक मानसिकता। क्या आप इसको सच में बिजनेस के रूप में ले रहे हैं? आपको बिजनेसमैन की तरह रिएक्ट करना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा, बिजनेसमैन की तरह आपको एक्शन में आना पड़ेगा। तो आपको बिजनेसमैन की तरह इस बिजनेस में काम करना होगा। तीसरा, आप चेक करिए क्या आप समय का निवेश कर रहे हैं, क्या आप टाइम दे रहे हैं इस बिजनेस को? नहीं दे रहे हैं तो टाइम को बढ़ाइए, धीरे धीरे करके बढ़ाइए, समय का निवेश करिए। चौथा, अपना पैसा निवेश करिए। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट मांगता है ये बिजनेस शुरुआती दौर में, बाद में नहीं। इन ग्राफ आपको पता होगा, शुरुआती दौर में आपको पैसा, एफर्ट, मेहनत ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा लगेगा और आपको अचीवमेंट छोटा मिलेगा। धीरे धीरे आपका समय, पैसा और एफर्ट कम होता चला जाएगा और जो पैसा है, जो इनकम है, वो बड़ा होता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि पैसा, मेहनत और एफर्ट छोटा हो जाएगा और चेक आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। उस दिन आप काम करें ना करें, लेकिन आपका काम ऑटो मोड में चलता रहेगा, लेकिन शुरुआती दौर में आपको करना पड़ेगा, है ना? तो ये करना पड़ेगा। उसके बाद अपने प्रयास का निवेश करिए, कंटिन्यूअस एफर्ट चाहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, प्लान्सो करते रहिए, प्रोडक्ट बेचते रहिए, कस्टमर बनाते रहिए, आउटलेट खुलवाते रहिए, लोगों को फोन करते रहिए। ये लगातार आप अपना प्रयास, जो एफर्ट है, उसमें कमी मत आने दीजिए। बिजनेस कम ज्यादा चलेगा, लेकिन एफर्ट आपका इक्वल लगना चाहिए, हमेशा लगना चाहिए। निरंतरता बनाए रखें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करिए। जो भी काम आप कर रहे हैं, ये नहीं कि एक दिन किया और एक सप्ताह नहीं किया, हर दिन करना है, हर दिन, डेली, रोज, हर दिन वो काम है, ये लगातार आपको करना पड़ेगा। प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोडक्ट का मास्टर बनिए और अपने टीम में प्रोडक्ट का मास्टर बनाइए। लोग सामने बैठे ना, किसी के सामने हर एक प्रोडक्ट एक्सप्लेन ऐसा करे ना कि सामने वाला को लगे कि यार ये प्रोडक्ट तो मुझे लेना चाहिए, ये तो मुझे यूज करना चाहिए, तो इतना बेहतरीन है। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर फुल फोकस करिए, रिटेलिंग के ऊपर फुल फोकस करिए, क्योंकि जितना माल बिकेगा, जितना प्रोडक्ट बिकेगा, उतना बड़ा आपका बिजनेस होगा, उतना बीवी आएगा और उतना लेवल आपका मेंटेन होगा। तो रिटेलिंग के ऊपर फुल फोकस होना चाहिए। कैनोपी अपने टीम में लगवाइए, खुद लगाइए, कैनोपी को प्रमोट करिए, ज्यादा ज्यादा, वहां से प्रोस्पेक्ट भी मिलेंगे और प्रोडक्ट भी सेल होगा। जिनको डेली इनकम चाहिए ना, वो कैनोपी में खड़ा होकर 500-1000 रुपए का इनकम रोजाना कर सकते हैं। तो कैनोपी के ऊपर फोकस करना जरूरी है। स्पॉन्सरिंग, ज्वाइनिंग कभी कम नहीं होना चाहिए, ज्वाइनिंग कभी कम नहीं होना चाहिए। रेगुलर आपके टीम में नया ब्लड, नए लोग, नया यूथ आते रहना चाहिए। नए लोग जब आएंगे ना, तो नए माइंडसेट के साथ आएंगे और जो आप बताएंगे उसको अच्छी तरह से समझेंगे और उस तरीके से काम करेंगे। पुराने लोग कभी कभी क्या होता है, काम कर करके थक जाते हैं, या अपने आप को बदलते नहीं है, या नए स्किल को डेवलप नहीं करते हैं, या फिर वो अपने ही हिसाब से काम करते रहते हैं, जिससे उनको बिजनेस में ग्रोथ नहीं मिलता है और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एफर्ट लगाना कम कर देते हैं। लेकिन जो नए लोग आते हैं ना, तो नए जोश के साथ आते हैं, नए सोच के साथ आते हैं, नए एनर्जी के साथ आते हैं, उनके साथ आपको काम करने में मजा है। तो स्पॉन्सरिंग कभी बंद नहीं होते रहना चाहिए। और ज्वाइनिंग बढ़ाने के लिए, स्पॉन्सरिंग बढ़ाने के लिए 1-to-1 मीटिंग का सहारा लीजिए, होम मीटिंग का सहारा लीजिए और वीकली मीटिंग, IPM जिसको हम लोग बोलते हैं, ये मीटिंग का सहारा लीजिए, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करेगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। और मंथली ऑफर अचीव करने वालों की संख्या बढ़े। दोस्तों आप चेक करिए आपके टीम में कितने एक्टिव लोग काम कर रहे हैं, उनका नया लेवल, कौन सा लेवल अचीव कर उनको करवाया जा सकता है। उन लोगों के साथ काम करिए, दिन रात काम करिए, मेहनत करिए और उन लोगों को नया लेवल अचीव कराइए, जिससे कि आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जिससे कि आप तेजी से सक्सेस की ओर जाएंगे। उसके बाद आपकी टीम में नया पिन प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ाइए। मंथली ऑफर, जो ऑफर कंपनी का चल रहा है, और नया पिन, यानी कि उनका लेवल भी बढ़ना चाहिए। और जैसे कंसिस्टेंसी ऑफर चल रहा है, हमारा इंश्योरेंस का ऑफर चल रहा है, हमारा हरिद्वार का ऑफर चल रहा है, हमारा बैंकॉक ट्रिप चल रहा है, हमारे कई तरह के ऑफर चल रहे हैं। 45,000 रुपये वो चल रहा है, उसके बाद फ्री प्रोडक्ट का ऑफर चल रहा है, एक्स्ट्रा
पहले सब रांची में काम कर रहे थे, अभी ये हजारीबाग भी जाने लगे, अरे अभी ये गया भी जाने लगे, अरे ये छत्तीसगढ़ भी स्टार्ट कर दिए, अरे क्या बात है, अभी तो दिल्ली में भी मीटिंग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे वो भी उत्साहित होंगे, वो भी आपके तरह काम करने का धीरे धीरे आदत बनाएंगे और वो भी नए नए जगह पे अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। तो ये करना जरूरी है। तो दोस्तों आप चेक करिए कि इतना काम इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको करना चाहिए, क्या ये सब आप कर रहे हैं या कुछ कमी है? कुछ कमी है तो उस चीज को सुधारिए, उस चीज में अपना एफर्ट डालिए, उस चीज को करना चालू कर दीजिए और जो आपका चेयरमैन का लेवल है वहां तक आप पहुंचे। तो ये करना नितांत आवश्यक है, एकदम जरूरी है। इसका एक चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इस चीज को बेहतर तरीके से आप कर पाए। तो दोस्तों सफलता की सीढ़ी में ये कदम है जो आपको उठाने पड़ेंगे। चेयरमैन जो आपका सोच है, जो आपका सपना है, वहां तक पहुंचने के लिए सारे काम आपको करने पड़ेंगे। दोस्तों हमेशा जूम के ऊपर आपको नया नया लर्निंग मिल रहा है, नई नई बातों को सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, हर चीज आपके साथ शेयर किया जा रहा है। लेकिन फिर बात वही है कि क्या आप इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं? क्या सच में आपको वो चेयरमैन वाला भूख है? क्या सच में आप महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं? क्या सच में आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं? क्या सच में आप अपनी जिम्मेदारी को उठाना चाहते हैं? तो दोस्तों ये सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जानकारी से सक्सेस नहीं मिलेगा, एक्शन करने से मिलेगा, इच्छा करने से भी नहीं मिलेगा, फील्ड में जाके मेहनत करने से मिलेगा। चमकता हुआ सफल व्यक्ति का ना चमकता हुआ चेहरा अच्छा लगता है, उसके पैर का छाला को देखना पड़ेगा कि वो सफलता पाने के लिए